अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे ISL 202 के क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व। ठीक है, और इसके दो सॉल्यूशन जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। दो क्विज़ जो हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। 100% करेक्ट सॉल्यूशंस होंगे, विद रेफरेंस होंगे। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेड क्विज़ करवाना चाहता है, फुल मार्क्स गेन करना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है जीमेल पे itsalakhtar@gmail.com। तो आप क्विज़ जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। जैसा सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय मीज़ान। ठीक है, कि मीज़ान जो है इससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, पहले जो था ये इस तरह से उर्दू में साथ नहीं था बताया जाता क्विज़ में, लेकिन इस दफ़ा आपके लिए आसानी हो गई है कि आपको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी बताया जा रहा है कि क्या पूछा गया है MCQs में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मीज़ान से क्या मुराद है, ये हमसे पूछा गया है। और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स जो हैं वो हमें गिवन है, तलवार, जगह, पुल या फिर तराजू। ठीक है, तो मीज़ान से मुराद होता है बैलेंस, तो बैलेंस मतलब स्केल, तराजू हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, तराजू। अगर यहाँ पे बैलेंस होता तो फिर आपने बैलेंस करना था, लेकिन तराजू और बैलेंस एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, सेकंड MCQs क्या है कि द रूट वर्ड ऑफ इस्लाम इज़। ठीक है, कि इस्लाम का रूट वर्ड क्या है या इस्लाम जो है वो किस लफ्ज़ से निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे MCQ दे सलम, एसल मीट। ठीक है, इस तरह से लफ्ज़ को आपने देखना है। पढ़ने में एक ही लफ्ज़ लगेगा, ठीक है, लेकिन लिखने में जो है वो चेंज है। तो आपने बताना है कि इस्लाम जो है वो किस लफ्ज़ से निकला है, उसका रूट वर्ड क्या है। तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर और 100% वेरीफाइड है। आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ इस्लाम जो है वो सलम, ठीक है, सलम से माखूज़ है, यानी इससे निकला है। नेक्स्ट वन MCQs है कि इंजील वाज रिवील्ड टू। ठीक है, यानी कि इंजील जो है वो किस पर नाजल हुई, किस नबी पर ये इंजील बुक जो है ये नाजुल हुई। ठीक है, तो इस आसमानी किताब है, ये किस पर नाजुल हुई तमाम स्टूडेंट्स को पता है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हज़रत, ठीक है, इंजील किस पे नाज़िल हुई, हज़रत ईसा पर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि हज़रत ईसा पर इंजील बुक जो है वो नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट वन है कि अबाउट विच रिलीजन अल्लाह अलमाइटी सेड इन द होली कुरान दैट नो विच विल बी एक्सेप्टेड विदाउट अडॉप्टिंग इट। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस मज़हब के बारे में फ़रमाया कि इसको इख्तियार किए बगैर कोई नेकी कबूल नहीं की जाएगी। ठीक है, तो कौन सा मज़हब है जिसको अगर आप कबूल कर लें, जिसको आप इख्तियार कर लें, तो आपकी नेकियां जो हैं वो कबूल हो जाएंगी। तो वो है हमारे पास इस्लाम। ठीक है, कि जब तक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इस्लाम को अगर आप इख्तियार कर लेते हैं, इस्लाम को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपकी नेकियां जो है वो कबूल हो जाएंगी। अदरवाइज़ जो हैं, अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करते तो आपकी नेकियां भी कबूल नहीं होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा और 100% वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि टू विच नेशन वाज हज़रत इस्माइल सेंड। ठीक है, कि वो कौन सी नेशन थी जिसकी तरफ हज़रत इस्माइल को भेजा गया। ठीक है, कौमे नूह थी, कौमे लूत, कौमे जराहम या फिर कौमे बनी इसराइल। ठीक है, तो इसमें से आपने करेक्ट आंसर जो है वो लगाना है। आई थिंक मेरे ख्याल से कौमे जराहम है, तो आपने इसका करेक्ट आंसर जो है वो खुद वेरीफाई करना है। ठीक है, जो आंसर मुझे जिस आंसर पे मैं श्योर नहीं हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इनमें से आपने खुद जो है वो वेरीफाई करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी इसका मैं करेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैंने इसका कहीं लिखा हुआ आपको नहीं दिखाया, इसलिए मैं इसका कंफर्म नहीं आपको कह सकती ना। ठीक है, तो इसका आपने खुद वेरीफाई करना है। नेक्स्ट वन चलते हैं कि तुरैत किस पर नाजल हुई। ठीक है, तो उस नबी का नाम बताना है हमने जिस पर तुरैत जो है वो नाजल हुई। तो हज़रत दाऊद,
हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम और हज़रत ईसा। ठीक है, तो हज़रत ईसा पर तो इंजील नाज़िल हुई थी, ये हमने पीछे MCQs में देखा था। तो हज़रत मूसा जो है उन पर तुरैत नाज़िल हुई थी। ठीक है, तुरैत जो है वो किस पर नाज़िल हुई? हज़रत मूसा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तुरैत जो है वो ये है तुरैत, ये आसमानी किताब है और ये किस पर नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। नेक्स्ट वन है कि द एंजल्स कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि वो जो फरिश्ते इंसानों के अमाल को दर्ज करते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, उनका नेम हमने बताना है कि कौन से फरिश्ते हैं जो इंसानों के अमालों को दर्ज करते हैं। ठीक है, उनको रिजवान कहते हैं, उनको मुनकर नकीर कहते हैं, उनको किरामन कातबीन कहते हैं, या फिर उनको मालिक कहते हैं। ठीक है, तो वो फरिश्ते जो हमारे अमाल लिखते हैं वो हैं किरामन कातबीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, किरामन कातबीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किरामन कातबीन आर द टू एंजल्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? मुस्लिम्स टू रिकॉर्ड अ पर्सन एक्शन। ठीक है, कि मुस्लिम्स के किसी इंसान के एक्शंस जो हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, हमारे अमाल्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम किरामन कातबीन कहते हैं। नेक्स्ट वन है कि व्हेन हज बिकेम ऑब्लिगेटरी ऑन द मुस्लिम्स। ठीक है, कि वो कौन सी हिजरी थी जिसमें मुसलमानों पर हज जो है उसको फ़र्ज़ किया गया था। ठीक है, मुसलमानों पर हज कब फ़र्ज़ हुआ? तो ऑप्शंस क्या हैं? 9 हिजरी को, 10 हिजरी, 8 हिजरी या फिर 7 हिजरी। ठीक है, तो मुसलमानों पर हज जब फ़र्ज़ हुआ था वो हिजरी थी 9 हिजरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 9 हिजरी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हज वॉज मेड कंपल्सरी इन 9th हिजरी, 9 हिजरी को ये कंपल्सरी कर दिया गया था, ये फ़र्ज़ कर दिया गया था। नेक्स्ट वन है कि ज़बूर वाज रिलीज टू। ठीक है, कि ज़बूर जो आसमानी किताब है वो किस नबी पर नाजिल हुई? ठीक है, तो हमने देखा कि हज़रत ईसा पर इंजील नाजिल हुई, हज़रत मूसा पर तुरैत नाजिल हुई, और ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद पर नाजिल हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ज़बूर हज़रत दाऊद पर नाजिल हुई। तो इस तरह से इन आसमानी किताबों के रिलेटेड MCQs आपको भी आएंगे, तो इनको आपने अच्छे से इन MCQs सब MCQs को अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रिपेयर करने के बाद तो आपने अपना क्विज जो है वो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वन MCQs क्या है कि एट विच प्लेस स्टे इज़ कॉल्ड रुकने आज़म ऑफ हज, कि वो कौन सी जगह है, किस जगह पे हम क़याम करते हैं हज में, तो वो हज का रुकने आज़म कहलाता है। वो कौन सा रुकन है जिसको रुकने आज़म कहते हैं और उस जगह क़याम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे MCQs क्या है? मक्का, मना, ठीक है, अराफात और सफ़ा मरवा। ठीक है, तो वो है अराफात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है, अराफात। हमारा क्विज़ 1 का सोल्यूशन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। हम क्विज़ 1 का सोल्यूशन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेड क्विज़ की सर्विस हासिल करना चाहता है, पेड क्विज़ करवाना चाहता है, तो वो मुझसे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकता है, irslakhtar@gmail.com। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्विज़ को। MCQs नंबर 1 क्या है कि अंडर हुज सुपरविजन्स आर ऑल द प्रॉफिट्स ऑल द टाइम। ठीक है, कि तमाम अम्बिया और रसूल जो हैं हर वक्त किसकी निगरानी में होते हैं? ठीक है, अल्लाह ताला की, जिन्नात की, मलाइका की, या फिर शयातीन की। ठीक है, तो तमाम नबी, हर रसूल किसकी, और इवन तमाम मुस्लिम्स, ठीक है, इवन तमाम पीपल किसकी निगरानी में होते हैं? ऑल ह्यूमंस। ठीक है, अल्लाह ताला की निगरानी में सब होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ इट मीन्ड बाय अज़िक्रा इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, कि हमें एक जो है वो वर्ड्स बताई गई है, एक आयत जो है वो बताई गई है, तो उसमें हमने बताना है कि ये जो अज़िक्रा वर्ड है, जो लफ्ज़ है, ठीक है, इससे क्या मुराद है इस सेंटेंस में, इस आयत में। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो है वो हमने बताना है इस आयत के अकॉर्डिंग।
तो इसका मीनिंग क्या होगा? रिलीजन ऑफ इस्लाम, मज़हब इस्लाम, कुरान पाक, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़रिश्ता जिब्राइल। ठीक है, तो जब प्यारे नबी का नाम आता है तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो दुरूद पढ़ लिया करें। हदीस मुबारक में है कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। ठीक है, तो तमाम जो हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो ज़िक्रा जो है उसका मीनिंग, इस पूरी आयत का मीनिंग क्या है कि इन्ना बेशक नहनु, ठीक है, कि बेशक हमने नाजिल किया, बेशक इसे हमने नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये इस आयत का मीनिंग है। तो अब बात हो रही है कि बेशक हमने इसे नाज़िल किया और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो इसे नाज़िल किया, किसको नाज़िल किया? कुरान पाक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा कि हम बेशक हमने कुरान पाक को नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप रेफरेंस, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। इसका मीनिंग क्या है कि बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया। ठीक है, नेक्स्ट वन MCQs पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन वर्स, डिसबिलीवर्स वुड बी कंसिडर ट्रू इन दियर क्लेम इफ़ दे। ठीक है, कि हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक आयत है, इस आयत के मुताबिक कुफार को इनके दावे में सच्चा समझा जा सकता है अगर वो नबी पर ईमान ले आएँ, सदका खैरात करें, तौबा करें, कुरान जैसी आयत बना लें, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा कि अगर वो नबी पर ईमान ले आए तो उनको सच्चा समझा जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं MCQs पे। अगेन हमें एक आयत जो है वो गिवन है, उसमें पूछा गया है कि ये जो आयत है ये वाज़िया करती है कि कुरान मजीद में डैश नहीं, यानी कि इस आयत का मीनिंग क्या है और उसके तर्जमे में यहाँ पे जो लफ्ज़ मिसिंग है वो हमने बताना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा हमारे पास पेशगोई, इशारा, मुश्किल या फिर शक। ठीक है, कि ये आयत जो है ये वाज़ह करती है कि कुरान मजीद में शक नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा नो डाउट, यानी कि शक नहीं। नेक्स्ट वन है कि अ पर्सन विल लाइव आफ्टर डेथ इन। ठीक है, मौत के बाद इंसान जो है वो डैश में रहेगा। ठीक है, तो जहाँ इंसान रहेगा उसको क्या कहते हैं? आलमे मलकूत, आलमे हशर, आलमे बरज़ख, आलमे दुनिया। आलमे हशर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो नेक्स्ट वन चलते हैं। सैमसी को उसको आपने कर लिया। नेक्स्ट है द बेसिक ऑफ इस्लामिक शरिया इज़। ठीक है, इस्लामी शरीयत की बुनियाद है रस्म व रवाज, दौलत, नस्ब या फितरत के कवानीन। ठीक है, तो इस्लामी शरीयत की बुनियाद है लॉज ऑफ नेचर, फितरत के कवानीन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है द लिटरल मीनिंग ऑफ सोम इज़ टू। ठीक है, कि सोम की लगवी मानी क्या है इन इस्लाम। ठीक है, तो सोम जो है वो हम फास्ट को कहते हैं, रोज़े को कहते हैं, अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं रोज़ा को। ठीक है, तो जो सोम है इसकी लगवी मानी क्या है? इसकी लगवी मानी तलाश करना है, आगाज़ करना है, रुक जाना है या फिर भूखा रहना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि रोज़े को सोम कहते हैं तो इसका मीनिंग होगा भूखा रहना। ठीक है, बिल्कुल भी इसका मीनिंग जो है वो हरगिज़ भूखा रहना नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग है रुक जाना। ठीक है, सोम के लगवी मानी है रुक जाना। ठीक है, यानी कि रोज़े में ये तो नहीं होता कि हमने जस्ट भूखा रहना है। ठीक है, ये नहीं होता। सोम का मीनिंग है, रोज़े का मीनिंग है कि हमने हर उस काम से रुक जाना है जो हमारे अल्लाह और प्यारे नबी को पसंद नहीं है। ठीक है, तो इट्स मीन कि इसका मतलब जो है वो होगा टू स्टॉप, टू रुक जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सोम का अरेबिक में जो लिटरल मीनिंग है वो है टू स्टॉप, टू ब्रिंग। नेक्स्ट वन है द प्रॉफिट्स स्टेट्स द डिफरेंस बिटवीन वर्शिप एंड डिसबिलीव इज़ द अबंडम ऑफ। ठीक है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे और कुफर के दरमियान हद फासल डैश का तर्क करना है। ठीक है, कि बंदे और कुफर के दरमियान, ठीक है, दोनों के दरमियान किस चीज़ का फ़र्क है वो हमने बताना है। तो नमाज को तर्क करने का फ़र्क है। ठीक है, अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे आप मुस्लिम हैं, अगर आप ना पढ़ेंगे तो आप कुफर में आपका शुमार होगा। ठीक है, तो नमाज को तर्क करना जो है ये
तर्क नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रेयर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुरान मजीद में हुक्म है बेशक नमाज का मोमनों पर डैश में अदा करना फ़र्ज़ है। ठीक है, कि बेशक नमाज का मोमनों पर मुकर्ररा औक़ात में अदा करना फ़र्ज़ है। ठीक है, मुकर्ररा वक़्त पर नमाज़ों को अदा करना फ़र्ज़ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यकीनन नमाज मोमनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नेक्स्ट वन है कि विच टर्म इज़ यूज फॉर फास्ट इन अरेबिक लैंग्वेज। तो हमने पहले देखा कि सोम जो है उसका लघवी में नहीं रुक जाना है, और सोम हम किसे कहते हैं, फास्ट को कहते हैं, रोज़े को कहते हैं। तो रोज़े को अरबी ज़बान में हम क्या कहते हैं, सोम। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा क्विज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप पेड क्विज़ जो है करवाना चाहते हैं ISL 202 का 100% मार्क्स की श्योरिटी होगी, तो आप जीमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं irslaaktar@gmail.com।